मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसमें एक लेडी रिपोर्टर डॉक्टर एलिस क्रिपिन से उनकी खोज के बारे में बताने को कहती है। दरअसल डॉक्टर एलिस ने कैंसर का इलाज खोज निकाला है। रिपोर्टर डॉक्टर एलिस से पूछती है कि अब तक आपने कितने लोगों का इलाज किया है, तो डॉक्टर एलिस कहती हैं कि अब तक हमने 10,009 लोगों का इलाज किया है। तब रिपोर्टर फिर से पूछती है कि अब तक कितने लोगों का कैंसर ठीक हुआ। तब डॉक्टर एलिस कहती हैं कि पूरे 10,009 लोग, यानी कि डॉक्टर एलिस ने कैंसर का 100% इलाज ढूंढ लिया। इसके बाद स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है 3 years later, यानी कि 3 साल बाद, जहां पर एक सिटी दिखाई जाती है जो कि पूरी तरह से वीरान हो चुकी है। सड़कों पर चारों तरफ बस गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई देती हैं और कोई भी इंसान यहाँ नहीं दिखता। ये सिटी न्यूयॉर्क की मैनहट्टन सिटी होती है जो कि पूरी तरह से इंसानों से खाली नजर आती है। तभी सड़क पर एक लाल कलर की गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ती नजर आती है। इस गाड़ी में इस फिल्म के हीरो बिल स्मिथ और उनका डॉग होता है जो कि एक हिरण का पीछा कर रहे होते हैं। बड़ी मुशक्कत और भागम भाग के बाद वो हिरण को ढूंढ लेते हैं और उस पर निशाना लगाने ही वाले होते हैं कि तभी एक शेरनी उस हिरण पर झपट्टा मारकर उसे दबोच लेती है और वहां शेर भी आ जाता है। वो उस शेर को अपनी बंदूक से मारने की सोचते हैं कि तभी उनकी घड़ी में लगा अलार्म बजता है जिसमें वो देखते हैं कि 6 बजने वाले हैं। तभी वो सूरज की तरफ देखते हैं जो कि ढलने वाला होता है। फिर वो अपने डॉग, जिसका नाम सैम होता है, को यहाँ से चलने के लिए कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। घर आकर वो अपनी सीढ़ियों और घर के दरवाजे पर एक केमिकल डाल देते हैं। शायद ये केमिकल किसी को अपने घर से दूर रखने के लिए है, और अंदर आकर अपने डॉग के साथ खाना खाते हैं। फिर वो अपने डॉग को नहाते हैं और तभी उनकी घड़ी में एक अलार्म बजने लगता है और वो अपनी सोच में थोड़ी देर के लिए खो से जाते हैं। फिर वो खिड़की की तरफ देखते हैं कि सूरज बिल्कुल ढलने ही वाला होता है और वो अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे पूरी तरह से टाइट लॉक कर देते हैं और अपने डॉग के साथ बाथ टब में सो जाते हैं। रात में घर के बाहर से बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही होती हैं और बिल स्मिथ फ्लैशबैक में चले जाते हैं। वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को बहुत जल्दी में कार में बैठाकर कहीं ले जा रहे होते हैं। तभी एक आर्मी ऑफिसर बिल स्मिथ से कहता है कि सर, हमारे पास सिर्फ 30 मिनट हैं। दरअसल बिल स्मिथ एक लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। तभी बिल स्मिथ की पत्नी पूछती है कि 30 मिनट किस लिए। बिल स्मिथ कहते हैं कि आर्मी वाले इस इलाके को सील कर रहे हैं। साथ ही बिल स्मिथ अपनी पत्नी को कहते हैं कि उस पार पहुंचकर तुम सबसे पहले एटीएम जाना और जितने पैसे निकाल सको निकाल लेना, और 2 हफ्तों के लिए खाने का सामान लेकर फार्म हाउस चले जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तभी बिल स्मिथ की पत्नी पूछती है कि क्या वायरस बढ़ गया है और हवा से फैल रहा है। तब बिल स्मिथ कहते हैं कि शायद। दरअसल मूवी की स्टार्टिंग में जब डॉक्टर एलिस क्रिपिन दावा कर रही थी कि उन्होंने कैंसर का इलाज खोज निकाला है और इसे वो इंसानों पर प्रयोग भी कर चुकी हैं, तो वो इलाज के लिए बनाई गई दवाई ही इंसानों के शरीर में रिएक्ट करके वायरस बनकर फैल रही है और लोग म्यूटेंट बनते जा रहे हैं, जिन्हें इस मूवी में नाइट सीकर्स कहा गया है, क्योंकि वो म्यूटेंट्स रात को ही बाहर निकल सकते हैं। उनकी त्वचा बहुत ही सेंसिटिव होती है जो धूप के संपर्क में आते ही जलने लगती है। इसलिए पूरे न्यूयॉर्क को दुनिया से अलग किया जा रहा है ताकि बाकी दुनिया इस वायरस से बची रहे। इसीलिए सभी लोग वहां भाग रहे हैं जहां से आर्मी उन लोगों को सुरक्षित जगह पर भेज रही है जो लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं। इसके लिए आर्मी एक डिवाइस का इस्तेमाल करके आंखों को स्कैन करती है और जो इस प्रक्रिया में पास होते हैं सिर्फ उन्हें ही आगे जाने दिया जाता है, बाकी लोगों को पीछे हटा दिया जाता है। जब यह स्कैन बिल स्मिथ और उनकी बेटी का किया जाता है तो वो तो पास हो जाते हैं, लेकिन जब उनकी पत्नी का स्कैन किया जाता है तब वो डिवाइस में इन्फेक्टेड दिखाई जाती हैं, इसलिए उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता। तब बिल स्मिथ कहता है कि उसकी पत्नी इन्फेक्टेड नहीं है, उसे अंदर आने दिया जाए, लेकिन आर्मी वाले उन्हें अंदर नहीं आने देते। क्योंकि बिल स्मिथ एक बड़े ओहदे पर होते हैं तो वो उन्हें ऑर्डर देते हैं कि उनकी पत्नी को फिर से स्कैन किया जाए, और जब उनकी पत्नी को फिर से स्कैन किया जाता है तो वो पास हो जाती हैं और उन्हें अंदर आने दिया जाता है। सामने ही एक हेलीकॉप्टर बिल स्मिथ की फैमिली को ले जाने के लिए खड़ा रहता है। बिल स्मिथ अपनी फैमिली को हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं और बिल स्मिथ की बेटी बिल स्मिथ को अपना प्यारा कुत्ता सैम दे देती है कि डैडी का ख्याल रखना, क्योंकि बिल स्मिथ अपनी फैमिली के साथ नहीं जा रहे होते हैं। वो एक साइंटिस्ट भी होते हैं जो इस वायरस का इलाज ढूंढ रहे हैं। तभी हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है कि एक दूसरा हेलीकॉप्टर जिस पर कुछ म्यूटेंट्स यानी कि इन्फेक्टेड लोग चढ़ने लगते हैं, जिससे वो दूसरे हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो हेलीकॉप्टर उस हेलीकॉप्टर से जा टकराता है जिसमें बिल स्मिथ की फैमिली बैठी हुई होती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है।
अब फिल्म की कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है, जहां विल स्मिथ की नींद खुल चुकी होती है क्योंकि उनका अलार्म क्लॉक बजने लगता है। फिर वो एक्सरसाइज करते हैं और अपने घर के बेसमेंट में बने लैब में चले जाते हैं, जहां पर वो जो भी प्रयोग करते हैं उसे कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं और चूहों पर अपनी बनाई दवाई का प्रयोग शुरू करते हैं, जहां वो देखते हैं कि एक दिन पहले चूहों को जो वैक्सीन दी गई थी उससे चूहों का बिहेवियर बड़ा ही एग्रेसिव और खतरनाक हो चुका है। सारे के सारे चूहे अपने बॉक्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विल स्मिथ देखते हैं कि एक चूहा जिसे वैक्सीन नंबर 6 दी गई थी काफी शांत नजर आ रहा था और मानो ऐसा लग रहा था कि वह चूहा ठीक हो रहा है। तब विल स्मिथ कहते हैं कि वैक्सीन नंबर 6 इंसानों पर आजमाए जाने के लिए तैयार है। फिर विल स्मिथ अपने कुत्ते सैम के साथ एक बंद पड़े डीवीडी स्टोर में जाते हैं, जहां पर विल स्मिथ डीवीडी स्टोर में रखे डमीज से बातें करते हैं। क्योंकि विल स्मिथ को पूरे 1000 दिन हो चुके हैं बिना किसी इंसान से मिले, इसलिए उनकी दिमागी हालत कुछ इस तरह से हो चुकी है कि वे डमीज से भी असली इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। वो रेडियो के AM FM चैनल्स पर रोज कहते हैं कि अगर कोई और इंसान न्यूयॉर्क में जिंदा बचा है तो हर रोज दोपहर जब सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होगा तो मैं साउथ स्ट्रीट सी पोर्ट पर मिलूंगा। अगर तुम मुझे सुन रहे हो और अगर तुम्हें मदद चाहिए, मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ, रहने की जगह दे सकता हूँ और वायरस से सुरक्षा दे सकता हूँ। अगर कोई मुझे सुन रहा है तो ये जान लो तुम अकेले नहीं हो। फिर विल स्मिथ एक बड़े से जहाज के ऊपर रखे एयरक्राफ्ट के ऊपर गोल्फ खेलते हैं कि तभी विल स्मिथ के कुत्ते सैम को नीचे कुछ दिखाई देता है और जब विल स्मिथ अपनी गन के स्कोप से नीचे देखते हैं तो उन्हें एक हिरन नजर आता है। वो उसका पीछा करने लगते हैं। तभी वो हिरन एक अंधेरी बिल्डिंग में घुस जाता है। उसके पीछे कुत्ता सैम भी चला जाता है। विल स्मिथ उसे रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन सैम अंधेरे में घुस जाता है। विल स्मिथ भी अपनी गन तानकर सैम को बचाने के लिए बिल्डिंग में घुस जाता है, क्योंकि वो म्यूटेंट्स अंधेरे में ही रहते हैं। विल स्मिथ को सैम एक टेबल के नीचे छिपा हुआ मिलता है। वो उसे वहां से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन सैम बहुत डरा हुआ है। तभी वो देखते हैं कि वहां पर एक म्यूटेंट है। विल स्मिथ अपने कुत्ते सैम के साथ वहां से भागना शुरू कर देते हैं और म्यूटेंट भी उन्हें पकड़ने के लिए पीछे भागता है। म्यूटेंट विल स्मिथ पर चढ़कर उन्हें काटने ही वाला होता है कि विल स्मिथ बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं और वो म्यूटेंट धूप के संपर्क में आते ही मर जाता है। अब विल स्मिथ को पता चल चुका है कि इस बिल्डिंग में म्यूटेंट्स यानी कि नाइट सीकर्स हैं, तो वो एक जाल बिछाते हैं एक म्यूटेंट को पकड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें अपनी वैक्सीन के प्रयोग के लिए एक म्यूटेंट की जरूरत है। वो सैम को गाड़ी में ही रहने को कहते हैं क्योंकि उसे इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। विल स्मिथ को खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि वो वैक्सीन का रेगुलर डोज लेते हैं और वैक्सीन सिर्फ इंसानों पर ही काम करती है। वो एक म्यूटेंट को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उसके सिर पर एक जोरदार बार करके उसे बेहोश कर देते हैं। और तभी विल स्मिथ देखते हैं कि एक म्यूटेंट धूप में बाहर निकलकर चीख रहा है, लेकिन उसकी स्किन जलने लगती है और वो अंधेरे में वापस चला जाता है। विल स्मिथ उस म्यूटेंट को अपने लैब में ले जाते हैं, जहां पर वो उस म्यूटेंट को एक वैक्सीन लगाते हैं, जिससे वो म्यूटेंट जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बेहोश हो जाती है। म्यूटेंट एक लड़की होती है। ये वैक्सीन इंसानों पर बेअसर साबित होती है। आगे मूवी में हमें दिखाया जाता है कि विल स्मिथ अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि हवा और पानी से होने वाले इन्फेक्शन से मैं अभी तक सेफ हूँ। कुत्तों को ये इन्फेक्शन उनके काटे जाने की वजह से हो सकता है। वैक्सीन की आजमाइश जारी है। मुझ पर असर करने वाली वैक्सीन मरीज पर अभी तक असर नहीं कर पाई है। एक और खास बात, आज मैंने एक ऐसे इन्फेक्टेड मेल को देखा जो सूरज की रोशनी में बाहर आ गया था। हो सकता है कि खाने की कमी के कारण वो अपने जीने के बेसिक तरीके को बदल रहे हैं। आगे मूवी में हमें दिखाया जाता है कि विल स्मिथ अपने डॉग के साथ कार में बाहर जा रहे थे कि उन्हें सड़क पर एक डमी दिखाई देता है, जो कि वही डमी होता है जो डीवीडी स्टोर के पास रखा होता है। उसे देखकर विल स्मिथ उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और जैसे ही विल स्मिथ डमी के पास जाते हैं, वो एक रस्सी से उल्टे लटक जाते हैं। उल्टे लटकते वक्त उनका सिर जमीन पर घलता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। ये जाल ठीक उसी तरह का था जिस तरह से एक दिन पहले विल स्मिथ ने उस म्यूटेंट को पकड़ा था। दरअसल इन म्यूटेंट्स का एक लीडर है जो कि सोचने समझने की क्षमता रखता है, जबकि बाकी म्यूटेंट सोच समझ नहीं सकते। सभी म्यूटेंट्स इस लीडर म्यूटेंट की बात मानते हैं। उस म्यूटेंट ने ही विल स्मिथ को पकड़ने के लिए एक डमी भी रखा था।
अब जब बिल स्मिथ होश में आते हैं तो शाम हो चुकी होती है और कुत्ता सैम भौंक रहा होता है। जैसे तैसे बिल स्मिथ अपनी रस्सी काटते हैं और नीचे गिरते हैं तो उनका चाकू उनकी जांघ में घुस जाता है। वो सैम को गाड़ी में जाने को कहते हैं कि तभी वो लीडर म्यूटेंट अपने 2 इन्फेक्टेड कुत्तों को बिल स्मिथ पर छोड़ देता है। उन कुत्तों से लड़ते लड़ते बिल स्मिथ तो बच जाता है, पर एक कुत्ता सैम को काट लेता है। अब सैम भी इन्फेक्टेड हो चुका है और म्यूटेंट बनने ही वाला होता है कि तभी बिल स्मिथ को ना चाहते हुए भी अपने कुत्ते सैम को मारना पड़ता है। वो सैम की मृत्यु पर काफ़ी दुखी होते हैं क्योंकि वो सैम से बहुत प्यार करते हैं। फिर अगले दिन रात को बिल स्मिथ अपने घर नहीं जाता बल्कि उन म्यूटेंट्स को मारने निकल पड़ता है। म्यूटेंट्स को मारते मारते खुद भी घायल हो जाता है और म्यूटेंट्स बिल स्मिथ की गाड़ी को पलटा देते हैं और लीडर म्यूटेंट बिल स्मिथ को काटने ही वाला होता है कि अचानक से एक तेज रोशनी होती है और सभी म्यूटेंट्स वहां से भाग जाते हैं। बिल स्मिथ बिल्कुल बेहोशी की हालत में हो चुका है और उसी बेहोशी की हालत में अपना एड्रेस बताता है और बेहोश हो जाता है। और जब सुबह बिल स्मिथ की नींद खुलती है तो वो अपने घर पर होता है और वो देखता है कि उसके पैर के घाव पर भी टाँके लगे हुए हैं। फिर वो डाइनिंग रूम की तरफ जाता है जहाँ पर एक औरत और उसका बच्चा होता है। तब बिल स्मिथ पूछता है कि तुम कौन हो? तब वह औरत कहती है कि मैं एना हूँ और ये ईथन है। और वह औरत कहती है कि हमने रेडियो पर आपका ब्रॉडकास्ट सुना था, हम बॉर्मोंट जाने वाले थे बचे हुए लोगों की बस्ती में। तब बिल स्मिथ कहता है कि ऐसी कोई बस्ती नहीं। तभी वह औरत कहती है कि ऐसा नहीं है, पहाड़ों में एक बस्ती है जहाँ के लोग इन्फेक्टेड नहीं है, वो वायरस ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस पर बिल स्मिथ को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि शव मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं सबके शव, और वो कमरे से निकल जाता है। फिर जब बिल स्मिथ को रिग्रेट होता है तब वह एना को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो। तब वह लेडी कहती है कि सेंट बार्लो से एक रेड क्रॉस की शिप आई थी हमें लेने के लिए। हमें जहाँ भी खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हम वहीं रुक जाते। हम में से एक को इन्फेक्शन हो गया, फिर बचे सिर्फ हम 5 लोग। तब बिल स्मिथ पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। तब वह लेडी कहती है कि उन निशाचरों ने उन्हें खा लिया। और फिर वह लेडी कहती है कि आज तो देर हो गई, हम कल सुबह निकलेंगे। तभी बिल स्मिथ कहता है कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपने लैब में चला जाता है जहाँ पर एना भी आ जाती है। तभी एना उस इन्फेक्टेड पेशेंट को देखती है जो कि बर्फ पर लेटी हुई है। तब एना उससे पूछती है कि क्या इससे बच जाएगी। तब बिल स्मिथ कहता है कि मुमकिन है कि बर्फ से इसके शरीर का तापमान इतना गिर जाए कि मैं वैक्सीन का असर बढ़ा सकूं। फिर वो लैब से बाहर आ जाते हैं और शाम हो जाती है और वो घर के सारे खिड़की दरवाजों को टाइट लॉक कर देते हैं। एना बिल स्मिथ से कहती है कि हमारे साथ चलिए उस बस्ती की ओर, मैं जानती हूँ कि वहाँ एक बस्ती है। तब बिल स्मिथ कहता है कि तुम कैसे जानती हो। तब एना कहती है कि ईश्वर ने बताया। तब बिल स्मिथ गुस्से में कहता है कि इस वायरस ने 90% लोगों को खत्म कर दिया और 9% लोगों को ऐसे निशाचरों में बदल दिया जिन्होंने बाकी बचे 1% लोगों को अपना शिकार बना लिया, खा लिया सबको। कहीं कोई ईश्वर नहीं है। तभी कुछ हलचल होती है। बिल स्मिथ एना से पूछता है कि कल तुम हमें रात में घर लाई थी या दिन में। एना कहती है शायद सुबह में, सुबह बस होने ही वाली थी। तभी बिल स्मिथ एना से कहता है लाइट्स को बंद करो जल्दी। और बिल स्मिथ खिड़की से देखता है कि म्यूटेंट्स ने उन्हें ढूंढ लिया। दरअसल एना जब बिल स्मिथ को लेकर घर आ रही थी तब उन म्यूटेंट्स ने उन्हें घर में घुसते देख लिया था। अब म्यूटेंट्स ने उनके घर पर हमला कर दिया होता है। क्योंकि बिल स्मिथ ने ऐसी सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी, बिल स्मिथ म्यूटेंट्स को अपने घर के चारों ओर बिछे बॉम्ब ग्रेनेड से मार देता है। लेकिन उन म्यूटेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और एक म्यूटेंट्स बिल स्मिथ के घर में घुसकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी बिल स्मिथ के हाथ एक बंदूक लग जाती है और वह उस म्यूटेंट को मार देता है। बिल स्मिथ देखता है कि और बहुत सारे म्यूटेंट्स घर की ओर आ रहे हैं। तब वो एना और ईथन को लेकर लैब में चला जाता है जहां पर वो देखते हैं कि वह फीमेल म्यूटेंट जिसे वैक्सीन दी गई थी वो ठीक हो रही है, वायरस का असर खत्म हो रहा है। कि तभी बहुत सारे म्यूटेंट्स लैब में आ घुसते हैं। अब बिल स्मिथ और उन म्यूटेंट्स के बीच बस एक शीशे की दीवार खड़ी है जिसे म्यूटेंट्स टक्कर मारकर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उन म्यूटेंट्स का लीडर वहां पर आ जाता है और वो सभी म्यूटेंट्स को हटाकर अकेले ही शीशे को तोड़ने लगता है। और शीशे के इस साइड से बिल स्मिथ चिल्ला रहा होता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ।
लेकिन वो म्यूटेंट नहीं रुकता और शीशा बस टूटने ही वाला होता है कि तभी विल स्मिथ उस ठीक हो रहे पेशेंट का खून निकालता है और एना को देकर कहता है कि इसी में इन लोगों का इलाज है, और एना को ईथन के साथ एक चेंबर में जाने को कहता है। एना कहती है कि इसमें बहुत जगह है, इसमें तुम भी आ सकते हो। तब विल स्मिथ कहता है कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, ये यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, तुम सुबह तक यहाँ से मत निकलना। और विल स्मिथ ड्रॉअर में रखी अपनी फैमिली की फोटो देखते हैं और एक बॉम्ब को ड्रॉअर से निकालते हैं और उसका पिन खोल देते हैं और वो बॉम्ब वहाँ पर फट जाता है। विल स्मिथ के साथ सारे म्यूटेंट्स मारे जाते हैं। फिर हमें एना और ईथन एक गाड़ी में दिखाए जाते हैं जो कि वहाँ जा रहे होते हैं जहाँ पर कुछ लोग अभी भी जिंदा बचे हुए हैं। वहाँ पर पहुँचकर एना उन्हें वैक्सीन दे देती है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। विल स्मिथ ने अपनी जान देकर भी लोगों की जान बचाई, शायद इसीलिए इस मूवी का नाम है आई एम लेजेंड।